हेलो एवरीवन, इसमें हिप जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटर एज ऑफ एंगल, ये सेंटर एज एंगल क्या होता है हिप जॉइंट में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ femoral head coverage, femoral head coverage by acetabulum, and second depth of acetabulum, फर्स्ट इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि जो सेंटर एज एंगल है वो किस लिए यूज किया जाता है। सपोज दिस इज अवर हिप जॉइंट, ये जो एसिटाबुलम है कितनी कॉन्केविटी है उसके अंदर, कितना उसका डेप्थ है, उस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है। सेकंड, वो जो हेड है उसको कितना कवर कर रही है उस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट इज टू मेजरमेंट ऑफ फीमोरल हेड कवरेज, की जो ये फीमोरल हेड है दिस वन, इसको कितना ये कवर कर रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है, फीमोरल हेड की कवरेज चेक करने के लिए। एंड सेकंड वन डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम के लिए, डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम इसको चेक करने के लिए। एंड सेकंड वन इज फीमोरल हेड कवरेज के लिए, फीमोरल हेड कवरेज के लिए। अब सेंटर एज ऑफ एंगल होता क्या है, अ वर्टिकल लाइन passing through the lateral edge of a line passing through the lateral edge of acetabulum, जो lateral edge है acetabulum का, एक लाइन यहाँ से पास करेगी, lateral line passing through the lateral edge of angle, जो ये lateral edge है acetabulum का, एक लाइन यहाँ से पास करेगी, a line passing from the lateral edge of acetabulum to the center of head of फीमर, यहाँ तक जाएगी। एंड सेकेंड लाइन वर्टिकल लाइन जो पास करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ हेड, दिस वन, जो ये एक एंगल फॉर्म्ड होगा, दिस एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एज। नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है, नॉर्मल वैल्यू 25 to 40 डिग्री। इसमें रहता क्या है, एक वर्टिकल लाइन पास करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ हेड ऑफ फीमर, एंड एक लेटरल लाइन पास करेगी थ्रू द लेटरल एज ऑफ एसिटाबुलम। सिंपली अ लाइन पासिंग थ्रू द lateral edge of acetabulum to the center of head of femur, and second line passing through the vertical head of femur। ये जो एंगल रहेगा इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एज ऑफ एंगल। तो इसको क्लियरली देखते हैं, लाइन को कैसे हम लोग लिखेंगे वो चीज देखते हैं। लाइन जॉइनिंग द lateral edge of acetabulum to center of head of femur। ये क्या बात हुई कि लाइन जो ज्वाइन करी है लेटरल एज ऑफ एंगल को और जो सेंटर ऑफ हेड है फीमर का उसको, ये लाइन ऑन सेकेंड वन लाइन एक वर्टिकल लाइन पास करेगी, कहां से, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ हेड ऑफ फीमर, और जो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेंटर एज एंगल। इसको सेकेंड टर्म और क्या बोल सकते हैं, लेटरल सेंट्रल एज एंगल, लेटरल सेंट्रल, क्योंकि लेटरली साइड प्रेजेंट है। एंटीरियर भी बोल सकते हैं इसको, एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको सेंटर एज एंगल भी बोल सकते हैं, लेटरल सेंट्रल एज एंगल भी बोल सकते हैं, एंटीरियर सेंट्रल एज एंगल भी बोल सकते हैं। सिंपली लाइन joining the lateral edge of acetabulum to the center of head of femur, एंड एक वर्टिकल लाइन पास करेंगे थ्रू द सेंटर ऑफ हेड ऑफ फीमर, जो दोनों मिलके एक एंगल फॉर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड सेंटर एज ऑफ एंगल।
नॉर्मल वैल्यू इज 25 to 40 डिग्री। अभी ये जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 25 to 40 डिग्री नॉर्मल वैल्यू है। इफ इट इंक्रीजेस, अगर ये इंक्रीज कर जाती है देन 40 डिग्री, तो कंडीशन विल कॉल्ड femoral acetabular impingement। femoral acetabular impingement। इसमें फर्दर 3 इम्पिंजमेंट हो सकती हैं, केन इम्पिंजमेंट, केन इम्पिंजमेंट और femoral acetabulum impingement है, केन इम्पिंजमेंट, कैम इम्पिंजमेंट, कैम इम्पिंजमेंट, पिंसर इम्पिंजमेंट, पिंसर इम्पिंजमेंट और कैमो पिंसर दोनों भी दिखाई दे सकते हैं, कंबाइंड इम्पिंजमेंट। इसमें होता क्या है, वो जो एसिटाबुलम है वो बहुत ज्यादा शैलो हो जाता है, कॉन्केविटी उसका इंक्रीज कर जाता है, तो जो हेड है वो उसके अंदर ओवर कवरेज हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा वो कवर कर जाता है और बिल्कुल डीप चला जाता है। दैट वन इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या रहता है दिस वन, दिस इज नॉर्मल। अगर इसकी बात करते हैं, अगर एंगल 40 डिग्री से ऊपर है तो उसमें क्या होगा, कॉनकेविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और एसिटाबुलम बिल्कुल डीप अंदर तक चला जाएगा। दिस वन थिंग, ये हम लोगों का नॉर्मल है। इसमें क्या होगा, कॉनकेविटी इंक्रीज कर जाएगी, कॉनकेविटी इंक्रीजेस, डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम इंक्रीजेस, डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम इंक्रीजेस, डेप्थ जो एसिटाबुलम की वो इंक्रीज करी है, तो यहाँ पे दिस वन साइड ये क्या करेगा, ओवर कवरेज, ओवर कवरेज। सिंपली अगर इसमें हम लोग सेंटर एज एंगल की बात करते हैं, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द लेटरल एज ऑफ एसिटाबुलम और सेंटर ऑफ हेड, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पास करेगी, दिस एंगल इज कॉल्ड नॉर्मल एंगल, दैट इज 25 to 40। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये लाइन जो ये पास कर रही है और जो सेंटर ऑफ फेस से ये लाइन पास करेगी, ये एंगल जो है, एंगल जो होगा वो इंक्रीज्ड दिखाई देगा, वो अबव 40 दिखाई देगा। दैट वन इज, इसमें क्या पता चल रहा है कि जो एसिटाबुलम की जो सरफेस है बहुत ज्यादा शैलो है, बहुत डीप है और वो पूरा हेड है उसका ओवर कवरेज कर रही है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है इम्पिंजमेंट होता है, जो लिगामेंट्स प्रेजेंट है वो इम्पिंज करते हैं, ये चीज रहेगी। इसमें भी 3 टाइप का हो सकता है, केन इम्पिंजमेंट, पिंसर इम्पिंजमेंट, या दोनों दिखाई दे रहे हैं तो कंबाइंड इम्पिंजमेंट। इफ द एंगल इज अबव 40 डिग्री सेंटर एज एंगल, देन इफ एंगल डिक्रीजेस, अगर एंगल डिक्रीज कर रहा है बिलो 25 डिग्री, अगर एंगल 25 डिग्री से कम जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया, एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया। सिंपली ये नॉर्मली हेड ऑफ एसिटाबुलम, ये एंगल है हम लोगों का, एक लेटरल एज ऑफ एंगल ऑफ लेटरल एज ऑफ एसिटाबुलम से एक लाइन पास करिए, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से पास करिए, दिस इज नॉर्मल एंगल। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो एसिटाबुलम है वो बहुत ज्यादा शैलो है, इसमें एसिटाबुलम क्या रहेगी, शैलो, उसमें क्या था, डीप था, इसमें शैलो रहेगी, फ्लैट फ्लैट सा दिखाई देगा एसिटाबुलम, और यहाँ पे जो हेड है ये चीज रहेगी। अभी जो एंगल जो इसके बीच में फॉर्म होगा दिस वन, और एक वर्टिकल लाइन पास करेगी, ये इसके कंपैरिजन में डिक्रीज दिखाई देगा, एंगल डिक्रीज कर जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एसिटाबुलम डिस्प्लेसिया। सपोज दिस इज कॉन्केविटी, ये बहुत अगर बहुत ज्यादा कॉन्केविटी हो जाती है देन इट इज कॉल्ड femoral acetabular impingement, इसमें कॉन्केविटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा डीप है। अगर ये कॉन्केविटी डिक्रीज कर जाती है, शैलो हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, देन इट इज
एसिटाबुलम डिस्प्लेजिया बोलेंगे इसको। ये 25 डिग्री तक से लेस हो सकता है। इसमें भी 3 टाइप रहेंगे, डेफिनेट डिस्प्लेजिया। इफ जो ये एंगल है ये कितने से लेस चला जाए, इफ दिस एंगल इज लेस देन 60 डिग्री, अगर ये 16 डिग्री से भी लेस एंगल दिखाई दे रहा है देन इट इज कॉल्ड डेफिनेट डिस्प्लेजिया। इफ एंगल इज बिटवीन 25 टू 60 डिग्री के बीच में है, टू 16 डिग्री के बीच में, देन इट इज कॉल्ड पॉसिबल डिस्प्लेजिया। पॉसिबल डिस्प्लेजिया, दिस इज कॉल्ड पॉसिबल डिस्प्लेजिया। सिंपली ओवरऑल क्या था, हम लोग सेंटर एज ऑफ एंगल हिप जॉइंट में चेक करते हैं। सपोज दिस इज एसिटाबुलम, दिस इज फिमोरल हेड, इसके अंदर एज एंगल रहता है, जो ये लेटरल एज है एसिटाबुलम का, यहाँ से एक लाइन पास करेगी और एक वर्टिकल लाइन पास करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ हेड ऑफ, ये जो सेंटर ऑफ हेड ऑफ फीमर है इसके यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पास करेगी, दोनों मिलकर एक एंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर एज एंगल, या फिर उसको बोल सकते हैं लेटरली। पेल्विस के लेटरल सरफेस में एसिटाबुलम प्रेजेंट है, तो लेटरल सेंटर एज एंगल एंटीरियर एस्पेक्ट में है, एंटीरियरली वो चीज प्रेजेंट है तो एंटीरियर सेंटर एज एंगल भी बोल सकते हैं। नॉर्मली एंगल की वैल्यू कितना रहता है, 25 टू 40 डिग्री रहता है, 25 टू 40 डिग्री नॉर्मल वैल्यू है। अगर वो इंक्रीज कर जाता है, अबव 40 डिग्री चला जाता है, देन इट इज कॉल्ड फीमोरल एसिटाबुलम इम्पीचमेंट। अगर वो डिक्रीज कर जाता है देन इट इज कॉल्ड एसिटाबुलम डिस्प्लेसिया। डिक्रीज है तो उसके अंदर जो एसिटाबुलम है वो शैलो हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और जो हेड है वो उसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा और वहाँ पे एंगल डिक्रीज दिखाई देगा। अगर वो 25 टू 16 के बीच में एंगल आ रहा है देन इट देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसिया। अगर एंगल 16 डिग्री से भी नीचे चला गया है देन देयर विल बी डेफिनेट डिस्प्लेसिया। लास्ट वन थिंग, फिमोरल इम्पिंचमेंट, इसमें क्या रहता है, एसिटाबुलम बिल्कुल डीप हो जाता है, इसको ओवर कवर करके रखता है, तो यहाँ पे एंगल इंक्रीज कर जाता है इम्पिंचमेंट। और इसमें 3 टाइप की इम्पिंचमेंट हो सकती हैं, केम इम्पिंचमेंट, पिंसर इम्पिंचमेंट, या कंबाइन, दोनों भी दिखाई दे सकते हैं। अब भी सेंटर एज एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ पे किया जाता है, ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में किया जाता है, लाइक एक्सरे करें, MRI करें हम, उसमें सेंटर एज एंगल चेक किया जाता है टू फाइंड आउट वेदर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसिया, एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया, फिमोरल एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया, या फिर एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया, फिमोरल एसिटाबुलर इम्पीचमेंट। थैंक यू।